इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ड्यूअल स्लोप टाइप एडीसी। तो इसमें क्या है, 16 बिट का काउंटर है, 4 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट। द मैक्सिमम इंटीग्रेटर आउटपुट वोल्टेज शुड बी -8 वोल्ट व्हेन द काउंटर हैज साइकिल्ड थ्रू टू द पावर n काउंट्स। अच्छा जी, ये केस हो गया। तो टू की पावर n काउंट्स होगा तो जो पीक आएगा इंटीग्रेटर का, जैसे कि मेरे इसमें न्यूमेरिकल में है, न्यूमेरिकल कर रहा हूँ सॉरी, जो एक्सप्रेशन था उसमें जो ये V1 बन रहा है ये वाला, तो V1 है वो -8 वोल्ट आ रहा है ना। तो ये वाला स्लोप है इसमें। और V रेफरेंस की वैल्यू इसमें एज्यूम कर सकते हैं, क्या एज्यूम कर सकते हैं भाई, V1 को एक स्पेस ने 0 कर दिया। हाँ, V रेफरेंस भी V1 के इक्वल ही होनी चाहिए। देखेंगे क्या आ रहा है। द कैपेसिटर यूज टू इंटीग्रेटर इज 0.1 माइक्रोफैराड, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो इसमें देखें हमारे पास इसने इस हाफ की बात करी है, इस हाफ सेक्शन की बात करी है बस। टू की पावर n काउंट होंगे पूरे, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास है V1 -8 -1/RC। अब इसमें C गिवन है, R निकालना है। VA है 10 वोल्ट, है ना। और T1 - T2 ये इस फार्मूले से निकल जाएगा, टू की पावर n मल्टीप्लाई बाई TC, तो टू की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई TC, तो इस फार्मूले से हो जाएगा सब। तो पहला वाला केस तो ये इससे हो जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं फार्मूले को। तो जो V1 इक्वल्स टू है, और V1 आ रहा है नेगेटिव में, तो -V1 इक्वल्स टू -1/RC मल्टीप्लाई बाई इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, VA से। VA है एनालॉग इनपुट, तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो मल्टीप्लाई बाई टू की पावर n मल्टीप्लाई बाई TC, टाइम पीरियड जो है। तो इसका TC निकाल लो, 1/4 मेगाहर्ट्ज़, टू की पावर n हो जाएगा टू की पावर 16, है ना। VA है 10, RC निकालना है, और RC में भी हमारे पास C गिवन है 0.1 माइक्रोफैराड। तो R की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ तक तो ये वाला इस फार्मूले से निकल जाएगा। V1 की वैल्यू है -8, तो -8 है इधर। और इसको जो फार्मूला है इसमें ये जो है ये भी नेगेटिव है बेसिकली, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब इसको -8 लिखेंगे तो सारा पॉजिटिव में आएगा। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको दोबारा कर देख लेते हैं उधर। यहाँ पर ये T1 - T2 दिया हुआ है, पर ये बेसिकली T2 - T1 है। जब इसको T2 - T1 बनाएंगे अपना प्लस हो जाएगा, तो -V1 है और वो -8 दिया हुआ है ना। तो उसमें -8 करोगे तो ये भी साइन ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसको ले लो सीधा सीधा, उसको छोड़ो। तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, तो -8 -1/RC वीन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम वैसे तो फाइनल टाइम माइनस वही लेते हैं, तो फाइनल टाइम माइनस ये और ये, ठीक है। इसको रहने देते हैं। तो इधर माइनस जब 8 लोगे तो इधर माइनस ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो इसको तो इससे निकाल लोगे। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। तो ये बनेगा RC इक्वल्स टू, RC इधर पहुँच गया, तो VA है हमारा 10 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई टू की पावर n मल्टीप्लाई बाई TC। फिर R निकाल लो, C इधर पहुँच जाएगा 10, 8 मल्टीप्लाई बाई C मल्टीप्लाई बाई टू की पावर n, टू की पावर n टू की पावर 10 हो गया, 10 ही है ना, 16, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। चलो ठीक है, हो जाने दो, मल्टीप्लाई बाई TC। और C की वैल्यू यहाँ पे फिट कर दो 0.1 माइक्रोफैराड, और बस सोल्व कर देंगे इसको, R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो R की वैल्यू जो आ रही है इसमें अराउंड 205 किलो ओम आ रही है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद आते हैं, इफ़ द एनालॉग सिग्नल VA इज़ 4.129 फाइंड द इक्विवेलेंट डिजिटल नंबर। डिजिटल नंबर का मतलब है वो n के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें भी हमने वो इसी में हमने निकाला है। तो इस पर दो न्यूमेरिकल आते हैं, एक तो इस पे आएगा बेस्ड RC की वैल्यू निकालने के लिए, एक तो इस फार्मूले पे बन जाएगा। एक आता है इस पे आता है, एक यहाँ पर आता है ये वाला TX इक्वल्स टू VA डिवाइड बाई V रेफरेंस मल्टीप्लाई बाई T1। तो इसका टाइम पीरियड पूछते हैं कि यहाँ पर दिया है तो इसका टाइम पीरियड बताओ, या ये दे देगा तो ये पूछेगा, है ना।
तो एक ये फार्मूला, तो 3 फार्मूले हैं, जैसे 3 फार्मूले पे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, 3 फार्मूले में न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है जी। तो अब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, अब ये वाला फार्मूला है। तो वी ए गिवन है, उसमें दिया हुआ है वी आर डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इसको इनडायरेक्टली देखना पड़ेगा। तो जो स्लोप है वी रिफरेंस डिवाइड बाई आर सी का, तो यहाँ पर जो V1 है वो यहाँ पर आकर 0 हो रहा है। ऐसे ही ये वी ए बाई आर सी का है, पर ये जो है ये फिक्स है और ये जो है ये वेरिएबल है, और स्लोप जो फिक्स है। तो ठीक है, तो V1 और जो स्लोप है अगर ये फिक्स है तो V1 डिवाइड बाई जो ये बनेगा वो ही है। तो कहने का मतलब है V1 इक्वल्स टू वी रिफरेंस के ही है, ठीक है जी। स्लोप जो है कांस्टेंट है, तो जब इसको निकाल लेंगे, ठीक है, तो जो वो स्लोप आएगा वो इसके इक्वल ही आएगा। तो कहने का मतलब है टी एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू, कह सकते हैं इक्वल्स टू आर सी टाइम कांस्टेंट के, हाँ, और V1 जो है इक्वल्स टू वी रेफरेंस। तो ठीक है, ये वी रेफरेंस भी हमारा यहाँ पर ही मिल गया। तो बस इसमें अब इसी फार्मूले पे बन जाएगा, तो इसके फार्मूले को लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वी ए इक्वल्स टू वी आर मल्टीप्लाई बाई एन डिवाइड बाई 2 की पावर एन। एन निकालना है, ये एन नहीं है, ये स्मॉल एन ले लिया, ठीक है। तो कहीं कैपिटल एन बिट में लिया है, कहीं यहाँ पर एन का, कैपिटल एन का मतलब है काउंट, जो टोटल काउंट है, टोटल काउंट निकालने हैं। तो ये हो गया वी ए डिवाइड बाई वी आर मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर एन, ठीक है जी। तो वी ए है हमारा 4.129 और वी आर की वैल्यू है 8, और यहाँ पर जो है इधर कनेक्ट किया हुआ है 2 की पावर 16। तो इसको निकालेंगे तो यहाँ पर ये अराउंड आएगी 3800 के अराउंड आएगी, ठीक है ना। इसको देख लेना, इसको निकाल लोगे, सोल्व करोगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक बार और समझ लो वी आर वाला भी कॉन्सेप्ट। और देखो, ये जो स्लोप है ये है कांस्टेंट, फिक्स है, ठीक है। तो वी रिफरेंस जो है इस केस के लिए, अब उसमें कोई डायरेक्टली दी तो है नहीं, तो इस केस के लिए वी रेफरेंस जो है, जैसे कि यहाँ पर V1 हमने जो हमारा, जब हमने इनपुट दिया तो V1 आया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हाई V1, तो V0 इक्वल्स टू है V1। फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं वी रेफरेंस से, और फिर वो जो उसका स्लोप है वो फिर 0 बन जाती है, ठीक है। तो 0 बनाने के लिए कहने का मतलब जो वोल्टेज यहाँ पर है उतनी वोल्टेज हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये तो कॉन्स्टेंट है ना टाइम जो स्लोप है। तो जो वोल्टेज यहाँ पर है जो इसके अक्रॉस आएगी फिक्स करके, अब वो हमने क्या निकाला है, वो 10 जब हमने दिया वी ए जो मैक्सिमम इनपुट है उसको दिया, तो यहाँ पर जो आएगा वो वी रेफरेंस के इक्वल ही होगा, ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ है कि 10 है वो है मैक्सिमम इनपुट, ठीक है ना। अब फिर मिनिमम है तो फिर V0 इक्वल्स टू वी, ये नहीं बनेगा जो इसके अक्रॉस है, V1 इक्वल्स टू वी रेफरेंस नहीं बनेगा। वो कब बनेगा, वो जब बनेगा जब मैक्सिमम जो इनपुट है उसकी रेंज है जो, वो आप उसको अप्लाई करोगे तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी यानी V0 जब होगी वो अपोजिट पोलैरिटी में, ठीक है ना, वो इसके इक्वल होगी। कहने का मतलब ये है वी रेफरेंस के, वो कब, जब वी ए मैक्सिमम से चार्ज हुआ, जब वी ए मैक्सिमम से चार्ज हुआ कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, जब इधर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, फिर वो 0 जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि वी रेफरेंस अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू V1। जब दी नहीं वी रेफरेंस तब क्या करेंगे, तो उसमें से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। और इसमें अब और कुछ तो नहीं है, अब कौन सा न्यूमेरिकल और कर सकते हैं, ये हो गया। इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, क्वांटाइजेशन एरर वाला है। और कुछ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कंपैरेटर वाला है, इसमें भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा लेंगे ये भी। चलो जी, इसको वो उसी पे बेस्ड है,
हाँ एक ही है ड्यूल स्लोप है, इसको भी करना पड़ेगा। चलो इसको करते हैं। ड्यूल स्लोप दिया है, वी रेफरेंस 10 वोल्ट दिया है, एनालॉग इनपुट दिया है 0 से -10 वोल्ट। ठीक है, वो पॉजिटिव में दिया तो ये नेगेटिव में दिया है। वी रेफरेंस अगर नेगेटिव में दिया होता तो इनपुट पॉजिटिव में देते हैं। दो स्लोप बनते हैं ना, एक पॉजिटिव स्लोप एक नेगेटिव स्लोप। ड्यूल स्लोप जो है द फिक्स्ड इंटरवल t1 इज द टाइम टेकन टू काउंटर अक्यूमुलेट द काउंट टू द पावर n। ठीक है जी, तो क्या निकालना, निकालना नहीं है। अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इनपुट वोल्टेज इक्वल टू द फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल वैल्यू, अच्छा वोल्टेज का कन्वर्जन टाइम पूछ रहा है। ड्यूअल स्लोप में तो दोनों स्लोप का टाइम चाहिए, एक तो हमें t1 भी चाहिए और फिर साथ में हमें tx भी चाहिए। तो यहाँ पर t, इसको मैंने t1 लिया है ऊपर जब मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसको यहाँ पर t1 कर देता हूँ। तो दूसरा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, t1 ये tx, यहाँ पर ये t1 है। ठीक है जी, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो पहले t1 निकालना है। तो t1 हो जाएगा 2 की पावर n, ये फिक्स होता है 2 की पावर n और मल्टीप्लाई बाई क्लॉक की फ्रिक्वेंसी दी हुई है। हाँ, क्लॉक की फ्रिक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो 2 की पावर n माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। तो t1 तो ये निकल जाएगा, tx निकलेगा इससे, तो vn डिवाइड बाई वी रेफरेंस मल्टीप्लाई बाई t1। तो वी इन कितना है, तो ये भी 10 10 है दोनों, वी इन भी 10 है जो रेंज है मैक्सिमम, तो इसको भी ले लेते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनपुट वोल्टेज फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल पूछ रहा है तो इनपुट भी फुल स्केल होगा, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट, तो 10 10 ये ठीक है। तो कहने का मतलब है 2t1 हो जाएगा जो हमारा कन्वर्जन टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनपुट वोल्टेज इक्वल टू द फुल स्केल वैल्यू। तो 2t हो जाएगा। चलो जी, 2t1 इफ द पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज रीच्ड एट द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर इज 10 वोल्ट। पीक वैल्यू आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर इज 10 वोल्ट। ठीक है जी, व्हाट इज द इंटीग्रेटर टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेटर टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे, तो आरसी टाइम कांस्टेंट ही निकालना होगा। और फिर इफ थ्रू एजिंग आर इंक्रीज हो जाता है 2%, सी डिक्रीज हो जाता है, व्हाट डज वी पीक बिकम, डज द कन्वर्जन एक्यूरेसी चेंज। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट उसमें ले लेते हैं।